आज का हमारा डे 4 का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब ध्यान दीजिए, आपको अपने हाथों को या तो ऐसे रखना है, बाकी तीनों फिंगर जॉइन है, या फिर ऐसे रखना है और या फिर ऐसे रखना है। ठीक है, ऐसे जब आप रख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे हाथ बहुत नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे आप गोद में है ना कोई भी बॉक्स, पिल्लो, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक बॉक्स रख लिया, ठीक है, और अब मैं अपने हाथों को इस बॉक्स पे इस तरीके से रख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपके हाथ जो है वो थके नहीं। ओके, नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट मेडिटेशन। आज डे 4 का चैलेंज है स्ट्रेस मैनेजमेंट मेडिटेशन। वैसे तो हमने जितने भी पहले जो मेडिटेशन करे वो और अब जो बाद में करने वाले हैं वो सारे के सारे स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे, डिप्रेशन पे, सैडनेस पे वर्क करते हैं। पर मैंने आप देखेंगे 7 डेज़ में सिर्फ एक ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट लिया है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप इसको एंजाइटी भी समझ सकते हैं, फियर भी समझ सकते हैं। आपको अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक को भी ले सकते हैं। क्यों ये एक टॉपिक चूज़ करा है? क्योंकि ये एक टॉपिक आप किसी के भी साथ अटैच कर सकते हैं। विपस्सना मेडिटेशन में अटैच कर सकते हैं, फुल मून में अटैच कर सकते हैं, ठीक है, और जितने भी मेडिटेशन हम आगे करेंगे या जो पहले कर चुके हैं उसमें ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कैसे करनी है? जब भी कभी हम मेडिटेशन करते हैं आप देखेंगे 2 चीज़ें हमारे शरीर में चलती रहती हैं। नंबर 1 हम इनहेल करते हैं, नंबर 2 हम एक्सहेल करते हैं, है ना। कभी हम सांसों को अपने हिसाब से खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और कभी ये अपने आप चल रही है और हम सिर्फ देख रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि जब आपकी सांसें अंदर जा रही है, यानी कि आपको कुछ देने के लिए आई है, आपके लिए ऑक्सीजन लेकर आई है ना, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स लेकर आई है, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आई है। और जब ये एक्सहेल हो रही है तो यानी कि कुछ ऐसा है हमारे शरीर में जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है और ये उसको लेकर बाहर फेंक रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे टॉक्सिन्स। तो अब अगर मुझे कुछ चाहिए, है ना, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, प्रेयर्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? इनहेल के साथ में सोचूंगी, है ना, इनहेल के साथ में ही वो शरीर के अंदर जाएगी। अगर आप ऐसे एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सहेल, थैंक यू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स, एक्सहेल, थैंक यू गॉड फॉर योर पॉजिटिव एनर्जी, एक्सहेल, थैंक यू गॉड फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, नहीं, आप गलत कर रहे हैं। इनहेल के साथ में वो सब चीज़ें जो आपको चाहिए वो आप लोगे, एक्सहेल के साथ में वो सब चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए वो अपनी एफर्मेशंस में बोलोगे। सपोज अगर मैं सिंपल, अगर मुझे चाहिए कि मेरे पास पैसा बहुत हो, तो मैं इनहेल के साथ में क्या बोलूँगी? थैंक यू गॉड फॉर ऑल द मनी यू आर गिविंग टू मी। एक्सहेल के साथ में आई एम रिलीजिंग ऑल द फियर अबाउट मनी। ये हमको ध्यान रखना है। तो अब आप समझ जाएंगे कि ये जो भी टॉपिक है आपका, स्ट्रेस है, कोई बोलता है मुझे डिप्रेशन है, कोई बोलता है मुझे एंगर है, कोई बोलता है मुझे सैडनेस है, कोई बोलता है किसी के जाने का दुख है, तो आप उससे रिलेटेड एफर्मेशंस पॉजिटिव इनहेल के साथ, नेगेटिव एक्सहेल के साथ कंबाइन करेंगे। तो हमारे जितने मेडिटेशंस हम कर चुके हैं वो प्लस आगे आने वाले मेडिटेशंस में आप किसी भी टॉपिक को जो आपकी बॉडी को परेशान कर रहा है, सपोज नी पेन है तो थैंक यू गॉड फॉर माई हेल्दी नी, आई एम रिलीजिंग ऑल द पेन ऑफ माई नी, ठीक है। तो आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सब लोग अभी स्टार्टिंग में मैं आपको ब्रीदिंग कराऊंगी, सब लोग अपनी लाइफ का कोई भी एक स्ट्रेस याद करेंगे। एक स्ट्रेस, देखिए एक एक चीज़ को दूर करना है। ऐसा नहीं हो कि मैम ने बोला है कि अरे स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा तो पूरी की पूरी बकेट ही उठा ली, ये इतनी सारी 10 प्रॉब्लम है, आज 10 की 10 मैं सॉल्व कर लूँगा, नहीं, कोई भी एक स्ट्रेस, ठीक है। सपोज आपको नी बैक पेन का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल ग्रोथ का स्ट्रेस है, कोई रिलेशन आपका अच्छा नहीं है उसका स्ट्रेस है, या आपको यही स्ट्रेस है कि मैं मेडिटेशन ही नहीं कर पाती, रोज़ आके बैठ तो जाती हूँ पर मुझसे यही हो नहीं रहा, मेडिटेशन नहीं हो रहा। जो भी आपका चिंता का कारण है उसको याद करेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी पॉजिटिव बातें हैं वो बोलेंगे और नेगेटिव जो भी है उसको निकालेंगे, ठीक है। 15 मिनट का मेडिटेशन है ये सिर्फ, ठीक है। बाद में बहुत सारी क्वेरीज होंगी क्यों, बिकॉज आज आप लोग बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, आप लोग उस स्टेट में नहीं जाएंगे।
तो आप मुझसे लास्ट में अपने किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक कोई टॉपिक चूज़ करना है और उसके बाद में उसको रिलीज़ करना है, लेट गो करना है। अपने दोनों हाथों में कोई भी मुद्रा लगा लीजिए, आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, चेहरे पे स्माइल। यस, अपनी बॉडी को सबसे पहले चेक करो। नंबर 1 स्टेप होता है हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी। हर मेडिटेशन में अगर हमारी बॉडी हमारी नहीं सुनती, ये सीधा नहीं बैठ पाती, बार बार झुक जाती है, तो लेट कर सकते हैं। लेट कर ये ज़्यादा स्थिर रहती है। अपने पूरे शरीर को कमांड दीजिए कि नेक्स्ट 15 मिनट ज़्यादा शोर नहीं मचाना, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं। मुझे पता है कि तुम मेरी बात मानोगी। अपनी बॉडी से बात कीजिए, मुझे पता है तुम मेरी बात मानोगी। 15 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहना। यस, माथे पे देखिए, अगर माथे पे लकीरें हैं तो उसे हटाइए, चिंता की कोई बात नहीं है। यस, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला, मैं सिर्फ खुद को कमांड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा हूँ। अपनी चिक मसल्स पे स्माइल लेकर आएं। नाउ आपकी बॉडी स्टेबल हो चुकी है, हाथों में मुद्राज लगी हुई हैं। अपने जीभ को तालू पे लगा लें। अपने पेल्विक को ढीला ही छोड़ेंगे। अपनी सांसों को देखना शुरू कीजिए। एकमात्र यही है जिसको मैं जब चाहे देखूं, यह चल ही रही होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने देखा और ये बोले ओह मुझे देख रहे हैं, मैं चलना शुरू करूं। नहीं, आप चाहे इसे देखें या ना देखें, आपके पास इसके लिए समय हो या ना हो, आपकी सांसों के पास हमेशा आपके लिए समय है। सिर्फ इसे देखते जाएं। यस, 7 टाइम्स अपने ब्रीदिंग को डीप करेंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। ब्रीदिंग को थोड़ा और लंबा कीजिए। 4th राउंड। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। यस, डीप इनहेल, थोड़ा स्लो कीजिए, थोड़ा स्मूथ कीजिए, थोड़ा लंबा कीजिए। डीप एक्सहेल, चेहरे पे स्माइल। डीप इनहेल, 6th राउंड। डीप एक्सहेल, 7th राउंड। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल एंड रिलैक्स। अपनी ब्रीदिंग को ढीला छोड़ दो। आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है। आपकी ब्रीदिंग को आप सिखा चुके हैं कैसे चलना है। आपकी बॉडी और ब्रेथ को एक दूसरे के साथ छोड़ दो। फेथ रखो, बिलीव करो, आपके शरीर का बहुत अच्छे से आपकी सांसें ध्यान रखेंगी। नाउ अपनी कल्पना शक्ति को फिर से एक्टिव कीजिए। अपना ध्यान फोरहेड पे लेकर जाए। फोरहेड पे मेरे बहुत बड़ी स्क्रीन है, जैसे थिएटर में होती है, एक बहुत बड़ी स्क्रीन, जहाँ पे मैं चाहूँ तो मूवी चला सकती हूँ, जहाँ मैं चाहूँ तो फोटोग्राफ्स देख सकती हूँ। अपने फोरहेड पे विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने पास पेपर और पेन लेकर बैठे हैं।
देखिए, खुद को देखिए। हो सकता है आप बेड पे बैठे हो सकता है आप टेबल चेयर पे बैठे हो, आप हो सकता है फ्लोर पे हो। आपके पास में बहुत सारे पेपर्स हैं और पेन है, पेन, स्केच पेन, कुछ भी जो आपको पसंद हो। अपने ही पास में एक बिल्कुल क्लीन खाली डस्टबिन रख लीजिए। अच्छे से देखिए, डस्टबिन को अच्छे से देखिए, आपके पास में है, उसके कलर को देखिए, किस कलर का है वो, कैसी शेप है उसकी। नाउ इस पेपर पे सबसे ऊपर अपना नाम लिखिए। अच्छे से अपने नाम को पढ़िए। ग्रेट। उसके नीचे एक क्वेश्चन पूछिए खुद से, अपने आप से पूछिए, क्या मुझे किसी तरह का कोई स्ट्रेस है? क्या मुझे किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस है? क्या आंसर आता है उसका, यस और नो? अगर नो है तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। अपने आप से कहिए कि मेरी मेंटल और इमोशनल बॉडी मेरे कंट्रोल में है, मैं किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेता। और अगर यस है तो सेकंड क्वेश्चन पूछिए कि मुझे क्या स्ट्रेस है, मुझे क्या स्ट्रेस है। अपने अंदर से आवाज़ आने दीजिए, इनर साउंड। हो सकता है बहुत सारी आवाज़ें आएं, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रेस जिसको आप आज की आज, अभी के अभी सॉल्व करना चाहते हैं, उसको सुनिए। फिर से माथे से लकीरें हटाओ, बहुत प्यार से काम कर रहे हैं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं। हो सकता है 5 से 7 तरह के स्ट्रेस हों, आपसे जो रिलेट करता है, जो आपकी प्रॉब्लम है। ऐसा मत सोचिए कि मेरे घर में इसको ये दिक्कत है, उसको वो दिक्कत है, उसको ऐसे कैसे करूं, किसी को कैसे ठीक करूं। नहीं, किसी और का स्ट्रेस नहीं, आपका क्या स्ट्रेस है, आपका खुद का। आपको खुद को क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको गुस्सा ज़्यादा आता है? आप पानी कम पीते हो? आप वॉक पे नहीं जाते हो? आप हेल्दी डाइट नहीं खाते हो? क्या स्ट्रेस है? सिर्फ और सिर्फ लिखिए। जो भी आंसर है उसको पढ़िए, यही आपका स्ट्रेस है। पढ़िए, इसको अच्छे से पढ़िए। नाउ इस पेपर को फाड़ लीजिए, क्रश कीजिए, अच्छे से क्रश कीजिए और डस्टबिन में फेंक दीजिए। सेकंड पेपर, जो आपको स्ट्रेस है, उस सेकंड पेपर पे लिखिए कि इस स्ट्रेस को मैं लेट गो करता हूँ। ये सिर्फ एक विचार है, ये सिर्फ एक विचार है, और इससे उत्पन्न होने वाले और कई विचारों को मैं लेट गो करता हूँ। ध्यान दीजिए, आपके इनर विज़न में, आपकी कल्पना शक्ति में आपकी लिखने की स्पीड बहुत तेज़ है। लिख डालिए फटाफट। मैं स्ट्रेस से रिलेटेड हर एक विचार को लेट गो करता हूँ। हो सकता है आपका ब्रेन आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये प्रॉब्लम रियल में है, सच में तुम्हें दर्द है, सच में तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, सच में अपनी फूड हैबिट्स का ध्यान नहीं रखती हो, या सच में तुम रोज़ मेडिटेशन नहीं करती हो। जो भी है सुनिए, अपने ब्रेन की सुनिए, क्योंकि हम एक एक करके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
जैसे ही आप बोलेंगे मैं इस स्ट्रेस को लेट गो करता हूँ, आपका ब्रेन बोलेगा कैसे, कैसे तुम लेट गो कर रहे हो। सुनिए, आंसर को सुनिए। मैं थॉट को लेट गो करता हूँ और मैं सॉल्यूशन पे फोकस करता हूँ। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सबसे ऊपर लिखिए पेपर पे। वो आपकी फूड हैबिट है, नी पेन है, जो भी है। इससे पहले वाला पेपर टीयर करके क्रश करके फेंक दीजिए। ये हम न्यू पेपर पे लिख रहे हैं। सबसे ऊपर जो भी प्रॉब्लम है उसको बहुत बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखिए। अब नीचे अपने आप से कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपका ब्रेन ही आंसर देगा। मेरी इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? पूछिए, अपने आप से पूछिए, आपके अंदर से आवाज़ आएगी, मेरी इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। देखिए 99% लोगों को सॉल्यूशंस पता होते हैं, लेकिन बस वो अप्लाई नहीं कर पाते। आप सिर्फ सॉल्यूशंस लिखिए, हो सकता है 2-3 सॉल्यूशन हो। फिटनेस प्रॉब्लम है तो हो सकता है वॉक, योगा, जिमिंग, 2-3 सॉल्यूशंस आपको दिख रहे हो। फूड हैबिट्स बिगड़ी हुई हैं तो हो सकता है आपका ब्रेन बोल रहा हो डाइटिशियन से सजेशन लो, हेल्दी फूड खाओ। जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं लिख डालिए। अपनी कल्पना शक्ति को यूज़ लीजिए, इधर उधर के विचार नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एंड नाउ जो भी सॉल्यूशन आया है उससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन लिखिए। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट इस पेपर पे सॉल्यूशंस चल रहे हैं। सबसे ऊपर आपने टॉपिक लिखा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद सॉल्यूशंस आपके ब्रेन ने सजेस्ट करे हैं, उससे नीचे लिखिए इस सॉल्यूशन को मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। मैं खुद पे इस सॉल्यूशन को कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। आइडियाज़ आने दो, आपका ब्रेन आइडियाज़ देगा। ये कर सकती हो, वो कर सकती हो, बहुत सारे आइडियाज़। यस, उन आइडियाज़ को लिखते जाओ, लिखते जाओ। सारे आइडियाज़ को रीड करो। आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं उनको रीड करो, और उसमें से जो बेस्ट आइडिया है, जो आपको लगता है कि आज इसी पल से या आज की इवनिंग या आज की मॉर्निंग से मैं अप्लाई कर सकती हूँ, वो बेस्ट आइडिया सर्कल कर दो। उसके ऊपर सर्कल कर दो, क्योंकि ये आइडिया आपको सूट कर रहा है, ये आइडिया आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सबसे नीचे लिखेंगे, उसी पेपर पे सबसे नीचे लिखेंगे आज से, या जब भी आपका ब्रेन बोल रहा है, कल से, मंडे से, जब से भी, मैं ये सॉल्यूशन खुद पे अप्लाई करने वाली हूँ। ध्यान दीजिए, अच्छे से लिखिए। वीक में कितने दिन, कैसे, आप खुद पे कैसे अप्लाई करेंगे। अपने आप को चीट मत करना, इस तरीके से मत लिखना कि वो पॉसिबल ही ना हो। मैं ये आइडिया खुद पे अप्लाई करने वाली हूँ। यस, नाउ इस पेपर के ऊपर का पार्ट, जहाँ पे आपने टॉपिक लिखा था, जहाँ पे आपके सॉल्यूशंस सजेस्ट करे गए थे, जहाँ पे आइडियाज़ आपको दिए गए थे, उसको टीयर कर दीजिए, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। और सबसे नीचे जो एक स्लिप है जिस पे आपने लिखा है कि मैं ये आइडिया खुद पे आज से, कल से अप्लाई करने वाली हूँ। ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि वो स्लिप आपने अपने घर में कहीं पे पेस्ट कर दी है, मिरर के ऊपर, विज़न बोर्ड पे, किचन में फ्रिज पे, किचन की किसी वॉल पे,
आपके लैपटॉप पे कहीं ना कहीं आपने वो स्लिप पेस्ट कर दी है ताकि आपकी नज़र उस पर पड़ती रहे। यस, उस स्लिप के सामने खड़े हो जाइए, अपने चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल, खुद से कहिए मैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड स्ट्रेस को लेट गो करती हूँ। मेरे पास आइडिया है, मेरे पास सॉल्यूशन है और मैं इसे अप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। मैं खुद पे फेथ रखती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये आइडिया अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं सोच सकती हूँ तो मैं कर भी सकती हूँ। मुझे खुद पे प्राउड है, मैं खुद की केयर करती हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब में अपनी क्वालिटीज़ हैं और जो मुझ में क्वालिटीज़ हैं मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। मैं दिल से सबका भला चाहती हूँ। मैं सबको हैप्पीनेस के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ब्लेस करती हूँ। कोई मेरे आइडियाज़ को अप्लाई करने के बीच में नहीं आने वाला, कोई मुझे टोकने नहीं वाला। मैं फ्री हूँ खुद पे काम करने के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए। मैं खुद के लिए समय निकाल सकती हूँ। मेरा ब्रेन मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देता है, मैं उसमें से बेस्ट को पिक करती हूँ और बाकी सब को एक बार साइड में रख देती हूँ। मैं स्मार्ट हूँ, मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं बेस्ट हूँ। नाउ वेरी जेंटली कम बैक, अपने इंट्यूशन रूम से वापस आइए। ध्यान दीजिए, ये आपका पर्सनल स्पेस है। आप बहुत बार मेडिटेशन में यहाँ आने लगे हैं। अपने रूम को अपने अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइन करा है। किसी एक वॉल पे विज़न बोर्ड है, किसी एक कॉर्नर में टेबल चेयर है। इस रूम को छोड़ के वापस आइए। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। आपकी ब्रेथ वैसे ही चल रही है जैसे आप छोड़ कर गए थे। आपकी बॉडी कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल स्टेबल थी, इसने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करा। अपनी फिज़िकल बॉडी को फील करने के लिए अपने दोनों हाथों के मुद्रास को खोलिए, बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से। यस, अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को मूव कीजिए, अपने दोनों पैरों के टोस को मूव कीजिए। नाउ जॉइन योर हैंड्स। यस, नमस्ते मुद्रा को फील कीजिए, दोनों हाथों के स्पर्श को फील कीजिए। ओम का उच्चारण करेंगे और ऐसा फील करेंगे कि ओम की एनर्जी जो आपने विज़न बोर्ड पे स्लिप लगाई है उसको मिल रही है। जो आपने आइडिया सोचा है, जो आप खुद पे अप्लाई करने वाले हैं, उसको ओम की एनर्जी दी जा रही है। डीप इनहेल, शांति शांति शांति। यहीं रुकेंगे, हाथों को जोड़ के रखेंगे। यस,
3 times. डीप इनहेल, अपने आप में एनर्जी को फील कीजिए. डीप एक्सेल, हर एक फियर को, हर एक डाउट को हटा दीजिए जो आपको ये कह रहा है कि ये आइडिया आप अप्लाई नहीं कर सकते. डीप इनहेल, फील कीजिए कि आप जो करना चाहते हैं यूनिवर्स भी आपको हेल्प कर रहा है. डीप एक्सेल, हर नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव पीपल आपकी लाइफ से जा रहे हैं. डीप इनहेल, फील ब्लेस्ड. गॉड के लिए थैंकफुल हो जाइए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंकफुल हो जाइए. डीप एक्सेल, अपनी फ्री विल पे प्राउड कीजिए कि आप नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करने की पावर रखते हैं. हर एक नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए. नाउ रब योर हैंड्स. यस, कीप ऑन योर आइज. अपने दोनों आँखों को कवर कीजिए. आँखों के पीछे जो अंधेरा है उसको देखिए, गौर से देखिए. आपको वही विज़न बोर्ड, वही स्लिप दिखेगी जो आप खुद पे अप्लाई करना चाहते हैं. आपके पास एक्शन प्लान है और अब आप आगे बढ़ने को तैयार हैं. अपने हथेलियों को चेहरे पे घुमाइए. नेक, आर्म्स सबको थपकी दीजिए. चेस्ट, स्टमक, बैक, थाइस, नीज. यस, काम अप अगेन. यस, थपकी. जॉइन योर हैंड्स अगेन. यस, बी थैंकफुल फॉर योरसेल्फ. आपके पास आपकी सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है. आपके पास अपना खुद का एक इंट्यूशन रूम है जहाँ पे आप जाके शांति से अकेले में बैठ के अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचकर उससे रिलेटेड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. अपने आप को आप एक्शन प्लान दे सकते हैं. फील ब्लेस्ड for your healthy brain, for your intuition power. Very gently with smile, open your eyes.